हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? माय नेम इज यश परमार और स्वागत है आप सभी का लैब पर। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। और अगर उसमें भी आप लोग अगर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या पीईटी आप देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज का इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, देखो, हमको पता है कि सर हमारा जो जीके का सिलेबस ये बहुत बड़ा होता है, बहुत वास्ट होता है। उस जीके के सिलेबस में से कौन सी चीज कितनी पढ़नी है सर हमको नहीं पता है। तो इसी चीज में इसी समस्या का हल लेकर मैं आया हूं आज के इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे जियोग्राफी। ठीक है, तो जियोग्राफी में जितने टॉपिक्स मैं बताऊंगा आप लोगों को, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इतने टॉपिक्स भी ईमानदारी से कर लिए है ना, और तो भी आप लोगों का जो है पीईटी में क्या हो जाएगा, आसानी से काम हो सकता है। प्लस आप लोगों को मैं 10 दिन की अंतिम 10 दिनों की रिवीजन स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि अगर आप लोग इस तरह से पढ़ा है आपने तो आप अंतिम 10 दिनों में कैसे रिवीजन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं पहले बताऊंगा कि सर पहले पहले आप चीज क्या समझेंगे। तो हम लोगों को पता है कि टोटल सर कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आप लोगों का क्या रहता है सर, लगभग लगभग 5 प्रश्न जो रहते हैं वो कितने होते हैं सर, आपके जियोग्राफी से बनते हैं। अब इन 5 प्रश्नों का जो खेल है वो क्या रहेगा, ये 5 प्रश्न आपको कितने नंबर दे सकते हैं सर, 10 नंबर दे सकते हैं। प्लस जियोग्राफी में कुछ स्टैटिक चीजें भी आती हैं, जैसे देश की राजधानी, देश की मुद्रा, पड़ोसी देशों की सीमा, ये सारी चीजें स्टैटिक में भी कवर होती है। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपको 6 से 10 नंबर के बीच में यहां से मार्क्स मिलेंगे सिर्फ एक सब्जेक्ट से। और सर यहाँ पर तो खेल आधे आधे नंबर से भी घूम जाता है, तो 10 मार्क्स तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। बस, तो समझेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे सर कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो देखो, ये 8 चैप्टर मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इन 8 चैप्टर को गलती से भी छोड़ने की कोशिश मत कर देना। सर पहला, भारत का भौतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से पहाड़ हैं, भारत में कौन कौन से तट रेखा है, मैदान कहाँ मिलते हैं, पठार कहाँ मिलते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट, भारत की नदी और नदी घाटी। सबसे ज्यादा प्रश्न किसी भी, है ना, सिर्फ पीईटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी एग्जाम में चले जाओ, नदियों से हमेशा जियोग्राफी प्रश्न पूछती ही है। फिर थर्ड चैप्टर होता है सर जलवायु एवं मॉनसून। भारत में किस तरह की जलवायु मिलती है, यहां से बहुत रेयर चांस में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, यह है आपका ट्रिपल स्टार, यह है आपका 4 स्टार चैप्टर। ठीक है, ये है आपका 2 स्टार, नहीं सिंगल स्टार मान के चलेंगे। फिर पर्वत हिमनद मरुस्थल, ये आपका ट्रिपल स्टार, सबसे ये भी इंपॉर्टेंट होगा। फिर खनिज ऊर्जा एवं संसाधन, ये 2 स्टार। ठीक है क्या, यहां से क्वेश्चन आते हैं लेकिन हर शिफ्ट में नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ शिफ्ट में देखने को मिलेगा। राजनीतिक भूगोल, भारत के पड़ोसी देश, और ये 3 स्टार, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। अगर आपकी 4 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो 3 शिफ्ट में तो यहां से क्वेश्चन आएंगे, फिक्स है। फिर अंतिम आपका क्या है, विश्व का भूगोल, महासागर, महाद्वीप और रेखाएं, सर ये आपका ट्रिपल स्टार। 4 स्टार ले लो, ये वाला जो है ना विश्व का भूगोल, यहां से कभी कभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। और लास्ट में समय क्षेत्र एवं जनसंख्या। समय क्षेत्र एवं जनसंख्या का मतलब क्या हो गया, आईएसटी क्या है आपकी, भारत में कौन से लोग कहां से रहने आ रहे हैं, है ना, जनसंख्या दर कहां पर है, कौन सा स्टेट पढ़ा लिखा ज्यादा है, साक्षरता दर कहां ज्यादा है, ये सारे प्रश्न जो है यहां से बनते हैं। अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलूंगा तो और समझना, जैसे पहला चैप्टर है आपका भारतीय भूगोल। इस भारतीय भूगोल में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, तो देखो अक्सर यहाँ से प्रश्न आते हैं, सबसे कौन से श्रेणी कहाँ स्थित है, दर्रे किस राज्य में है, पठारों की विशेषता क्या है, यहाँ से छोटे मोटे इस तरह के प्रश्न बनते हैं। फिर अगर मैं बात करूंगा क्या क्या पढ़ना है आपको भारत के भूगोल में, तो पर्वत श्रेणियां, हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिम पूर्वी घाट, सबसे इंपोर्टेंट ये पांचों हमने पढ़ी है। कहां से पढ़ना है, तो आपको चैनल पर जो है, इसी रोजगार लैब के चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है जियोग्राफी की, उसमें से आप ये चैप्टर उठाएंगे तो आपको सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। प्लस इसी चैप्टर की प्रैक्टिस सेशन भी आप लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। देन आपका आता है सर पठार। पठार वाला जो हिस्सा है इसके वीडियो डल जाएंगे। फिर आप आ जाओ मैदान और तटीय मैदान। और इन दोनों को छोड़कर अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, प्रमुख दर्रे। तो प्रमुख दर्रों की जो वीडियो है ये आपके एग्जाम्स के टाइम पर क्या हो जाएगा, 10 मिनट शो हमने शुरू किया था, उसमें मैं ट्रिक्स के साथ सारी चीजें याद करवा रहा था और हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तो इनके साथ मैं आपको ट्रिक्स के साथ सारे दर्रे याद करवा दूंगा, है ना। हिमालय की 3 श्रेणियों को तो भूल भी मत जाना, रट लो, ठीक है। फिर आ जाओ अगले पे, अगला चैप्टर है नदियां। तो नदियों से कैसे प्रश्न बनते हैं देखेंगे। सर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, इनकी पश्चिम की ओर बहती है, कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, और कौन सी नदी पर प्रमुख बांध और जो है परियोजना होती है, यहां से क्वेश्चन बनता है।
ठीक है। तो गंगा यमुना सिंधु सबसे इंपॉर्टेंट, संगम स्थल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यूपी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो यूपी की जितनी भी नदियां हैं, जैसे गंगा हो गया आपका, गोमती नदी, घाघरा नदी, ताप्ती नदी, इनको थोड़ा सा डिटेल में लेकर पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका जलवायु एवं मॉनसून। तो यहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में मॉनसून कहां पर उठता है, मानसून कहां पर जाता है, लौटते मॉनसून से बारिश कहां होती है, हाँ या ना, ये प्रश्न जो है यहाँ पर बनते हैं। सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, कौन सी हवाओं के द्वारा मानसून आता है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा पर्वत हिमनद की, तो पर्वत मैंने आप लोगों को बता दिया। हिमनद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से सिर्फ ये आपका गंगोत्री, सियाचिन, जमुनोत्री, 4-5 ग्लेशियर है, यही पढ़ने हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मरुस्थल और वन की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर। इस चैप्टर में आधा पोर्शन तो इसी का है। वनों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, वन कहाँ कहाँ मिलते हैं, कौन से प्रकार का वन कहाँ मिलता है, हाँ या ना, ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। और इसी चैप्टर का एक स्टैटिक पार्ट क्या है कि वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ मिल जाएंगे, आपका कौन सा वन्य जीव संरक्षण केंद्र कहाँ मिल जाएगा, ये चीजें भी यहाँ से स्टैटिक में चली जाती हैं, है ना। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूंगा, अगला चैप्टर है आपका खनिज। तो खनिज से क्या बनता है सर कि आपने देखा है हमारे यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड साइड पड़ता है, पश्चिम जो आपके घाट होते हैं वहां पर कुछ खनिज मिलते हैं, फिर आपका हिमालय के क्षेत्र में भी थोड़े बहुत खनिज मिलते हैं। तो ये खनिज कहाँ मिलते हैं, इनके कहाँ उपयोग होते हैं, यहाँ से ऐसे इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है। किस राज्य में सर्वाधिक कौन सा खनिज मिलता है, बॉक्साइट, लोहे का, अयस्क, कौन सा अयस्क किसका है, हल्के फुल्के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा राजनीतिक भूगोल भारत का, सबसे इंपोर्टेंट भारत के सारे पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों की राजधानी, पड़ोसी देशों की मुद्रा, और पड़ोसी देशों के बीच में हम लोग कौन सी रेखा शेयर करते हैं, कौन सी बाउंड्री हमारी है, इनके नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको गलती से भी छोड़कर मत जाना। प्लस कभी कभी यहाँ से ना देशों के समूह, जैसे आपका ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, एशियान ग्रुप हो गया, है ना, इनके सबके जो राष्ट्र बनते हैं वो भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं अगले चैप्टर की, विश्व के भूगोल में आपको क्या ध्यान रखना है, तो सर जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में आपको नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कितने देशांतर है, कितने अक्षांतर है, कौन सा की विशेषता है, क्या अक्षांश की विशेषता है, दोनों के बीच में गैप कितनी होती है, कितने एंगल पर बनते हैं, ये सारी चीजें यहाँ से पूछी जाती है। फिर कौन सी रेखा कौन से देश से निकल कर जाती है, कौन सी रेखा कौन से राज्य से निकल कर जाती है, जैसे हमारे मकर रेखा जो है भारत से निकल कर जा रही है, तो भारत में वो कहाँ कहाँ से निकल कर जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होता है। और अगर मैं लास्ट चैप्टर की बात करूं तो समय क्षेत्र, यहां से ना समय तो आप लोग जो है आईएसटी वगैरह तो आप उसी में पढ़ लोगे, अक्षांश और देशांतर में। यहां से मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जनसंख्या। ठीक है, कि जैसे यूपी, और यूपी आप लोग जब पीईटी देंगे तो यूपी के बारे में तो आपको पूरा ही पढ़ना है कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलेगी, कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या वाला होगा, कहां पर जिले में साक्षरता ज्यादा है, कहां पर जिले में साक्षरता कम है, कौन सा जिला कैसे काम कर रहा है, हर चीजों को आपको यहाँ पर जनसंख्या को पढ़ना पड़ेगा। प्लस सेंसस 2011 वाला, उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और उसमें भी दर वगैरह जो है ज्यादा पूछी जाती है आजकल, कि मातृ मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, किशोर मृत्यु दर क्या है, ये सारी दरें पूछी जाती हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, इतना सारा चैप्टर आपको पढ़ना है, इनमें से इन 8 इंपोर्टेंट चैप्टर में से आप मान के चलिए कम से कम 4 से 5 जो चैप्टर है वो हमारे चैनल पर डले हुए हैं, बाकी 3-4 चैप्टर भी जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब जैसे ही आपकी एग्जाम आती है तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ाई उठानी है कहां से सर, नदियों से। नदियां पढ़ना है, क्योंकि नदियां हम लोग देखते आ रहे हैं, नदियों से हमको लगाव है, हम लोग थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। फिर भारत का भौतिक भूगोल, जैसे पहाड़ कहाँ है ये पढ़ना है। फिर जलवायु, मानसून और राज्यों की राजधानी वगैरह को पढ़ना है। ठीक है। फिर दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हो जाएंगे, खनिज ऊर्जा, विश्व का राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारी चीजें पढ़नी है। और लास्ट में, है ना, जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है, समय क्षेत्र गणना, जनसंख्या, प्रवास, हिमनद, मरुस्थल के तथ्य। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, इनको आप रिवीजन लेवल पर पढ़ सकते हो हल्का फुल्का, लेकिन इनको ये जो दोनों चैप्टर हैं इनको आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपसे अंतिम कुछ दिनों की अगर स्ट्रेटेजी आपको चाहिए कि सर एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। ये कैसे काम करोगे, सबसे पहला भारत का भौतिक भूगोल और नदियों का रिवीजन करना है 3 दिन स्टार्टिंग के। एनसीईआरटी 6 से 10 का लेना है, नोट्स बनाना है, नक्शे पर प्रैक्टिस कर लेना कि कहां से कैसे काम करोगे। फिर 4 से 5 दिन आपको क्या करना है, 2 दिन मतलब अगले 2 दिन जलवायु, मानसून और खनिज संसाधन को रिवीजन करना है। इनकी भी क्या करना है, टेबल बनाकर पढ़ना।
ठीक है, एक टेबल में कि सर एमपी में ये खनिज मिलता है, छत्तीसगढ़ में ये खनिज मिलता है, छोटा नागपुर का पठार ये खनिज इंपॉर्टेंट है। फिर 6 से 7 दिन सबसे इंपॉर्टेंट भारत की राजधानी, इनको सबको लिख कर याद कर लेना, कैसे भी कर याद करो, तोड़ कर याद करना, ट्रिक्स के साथ याद करना, जैसा आपको लग रहा है वैसे याद करना, बट याद करना। फिर अंतिम 8वें दिन अगर आपके पास टाइम मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, समय गणना, बेसिक जनगणना तथ्य, मतलब 2011 के सारे फैक्ट आपको पढ़ने हैं। और अंतिम 9 से 10 2 दिन में क्या करना है, पीवाईक्यू जितने भी हो सकते हैं सोल्व करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। मतलब ये मुश्किल से आपका 8 से 10 दिन का जो है जियोग्राफी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको साइंस के बारे में सारी चीजें समझा दूंगा। हाँ या ना? तो अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार वीडियो को देख कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। पीईटी की जो बैचेस हैं वो एप्लीकेशन पर चल रही हैं। सारी जानकारी के लिए आप लोगों को लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, प्लस यूट्यूब चैनल पे भी आप लोग डिटेल्स देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।